जो चीज़ें होती हैं वो आप तक मैं पहुंचाती हूं, और सुनने के लिए आपका अपना समय देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। हरितालिका तीज कब क्या कैसे है? तो यह जो पूजन होता है माता पार्वती और शिव का होता है। अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है। हर कुंवारी कन्या या शादीशुदा महिलाएं इस व्रत को रखती हैं। यह भारत का प्रमुख त्यौहार है। हरितालिका तीज व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन किया जाता है। इस दिन गौरी शंकर का पूजन किया जाता है। यह व्रत हस्त नक्षत्र में होता है। इसे सभी कुंवारी युवतियां तथा सौभाग्यवती महिलाएं ही करती हैं। इस संबंध में हमारे पौराणिक शास्त्रों में इसके लिए सधवा विधवा सबको आज्ञा दी गई है। इस व्रत को हरितालिका इसलिए कहते हैं कि पार्वती की सखी उन्हें पिता प्रदेश से हर कर घनघोर जंगल में ले गई। हरत अर्थात हरण करना और आलिका अर्थात सखी सहेली। इसी त्योहार को दूसरी ओर बूढ़ी तीज भी कहा जाता है। इस दिन सास अपनी बहुओं को सुहागी का सिंधारा देती हैं। इस व्रत को करने से कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है और सुहागिन स्त्रियों के सौभाग्य में वृद्धि होती है तथा शिव पार्वती उन्हें अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान देते हैं। हरितालिका तीज पूजन सामग्री की सूची क्या क्या सामान लगता है? तो हरितालिका तीज पूजन सामग्री होती है। हरितालिका पूजन के लिए गीली काली मिट्टी या बालू रेत चाहिए, बेलपत्र, समी का पत्र, केले का पत्र, धतूरे का फल एवं फूल, अकाओं का फूल, तुलसी, मंजरी, जनेऊ, नाड़ा, वस्त्र, सभी प्रकार के फल व फूल पत्ते, श्रीफल मतलब अर्थात नारियल, कलश, अबीर, चंदन, घी या तेल, कपूर, कुमकुम, दीपक, फुलहरा प्राकृतिक फूलों से सजा हुआ आपको मिलता है। पार्वती माता की सुहाग सामग्री में क्या क्या लगता है? मेहंदी, चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, माहौर और बाजार में उपलब्ध सुहाग जोड़ा आदि। पंचामृत के लिए घी, दही, शक्कर, दूध, शहद। अब आइए जानते हैं कि हरितालिका तीज का व्रत कैसे करें। सर्वप्रथम उमा महेश्वर युज सिद्ध है हरितालिका व्रत महम करिष्ये मंत्र का संकल्प करके मकान को मंडल आदि से सुशोभित कर पूजा सामग्री एकत्र करें। हरितालिका पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल अर्थात दिन रात के मिलने का समय। संध्या के समय स्नान करके शुद्ध व उज्ज्वल वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात पार्वती तथा शिव की स्वर्ण युक्त यदि यह संभव न हो तो मिट्टी की प्रतिमा बनाकर विधि विधान से पूजा करें। बालू, रेत अथवा काली मिट्टी से शिव पार्वती एवं गणेश जी की प्रतिमा अपने हाथों से बनाएं। इसके बाद सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी सामग्री सजा कर रखें। फिर इन वस्तुओं को पार्वती जी को अर्पित करें। इस प्रकार पार्वती तथा शिव का पूजन आराधना कर हरितालिका व्रत कथा सुने। तत्पश्चात सर्वप्रथम गणेश जी की आरती, फिर शिव जी और फिर माता पार्वती की आरती करें। भगवान की परिक्रमा करें। रात्रि जागरण करके सुबह पूजा के बाद माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं। ककड़ी हलवे का भोग लगाएं और फिर ककड़ी खाकर उपवास तोड़ें। अंत में समस्त सामग्री को एकत्र कर पवित्र नदी या किसी कुंड में विसर्जित करें। दोस्तों, यह व्रत विधि है और इसकी जो कथा है वो आपको मैं अगले पार्ट में सुनाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।